हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम टोटल प्रीवियस ईयर का 3 सेट ले रहे हैं। ठीक है, एक जो है बिहार दरोगा पुलिस आवर निरीक्षक का है, और एक जो प्रखंड विकास कृषि पदाधिकारी का है, और एक मद्य निषेध दरोगा का। ये टोटल 3 सेट हम प्रीवियस ले रहे हैं। ठीक है, आज सेट नंबर 2 है। कल सेट नंबर 1 हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको सोल्यूशन की ओर हम लोग चलते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मद्य निषेध दरोगा वाला जो है एग्जाम, उसका हम लोग लेके चल रहे हैं। मद्य निषेध दरोगा जो एग्जाम है ना, उसका हम लोग लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के किस सुरंग में 31 मजदूर भूस्खलन के कारण फंस गया था? तो क्या होगा? सिल्क के निर्माणाधीन सुरंग के कारण। सिल्क के निर्माणाधीन सुरंग के कारण। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला की। किसका है? नेल्सन मंडेला की। शिलालेख का अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र कहते हैं। शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। 1861 में संयुक्त इटली राज्य कौन बना था? तो विक्टर एमुअल्सन द्वितीय। 1861 में संयुक्त इटली राज्य कौन बना था? विक्टर एमुअल द्वितीय। आगे देखते हैं दोस्तों। युग्मनज में एक्स क्रोमोसोम पिता के वंशानुगत है, तो क्या उत्पन्न होगा? तो क्या उत्पन्न होगा? लड़की उत्पन्न होगा। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? कब आया था? 1986 में आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? देहरादून में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में किया गया था। अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से बिंदुसार या मौर्य शासक कहते हैं। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जानते हैं। सहायक डी कैंप पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? कौन है? मनीषा पाढ़ी। सहायक डी कैंप पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मनीषा पाढ़ी। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई 9289 किलोमीटर। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत 1848 में किया गया था। मध्यकाल के चर्च कृषक से उत्पादन का 10वां भाग जो कर के रूप में लेते थे, वह क्या कहलाता था? उसे कहते थे टीथ। क्या कहते थे? टीथ। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बालाघाट मध्य प्रदेश में। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किसके अधिकारों पर केंद्रित है? मानव अधिकारों पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानव अधिकारों पर केंद्रित है। याद रखिएगा, भारतीय कानून में बदलाव करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय कानून में बदलाव का अधिकार संसद के पास है दोस्तों। लेमारू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। लेमारू हाथी रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? क्या था? राइख अस्टैग। बाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम राइख अस्टैग था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया है। खेतड़ी खदाने जो कि राजस्थान में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है तांबे की खान है। क्या है? तांबे की खान। साबुन के साबुनीकरण से क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड। साबुन के साबुनीकरण से ट्राइग्लिसराइड बनता है। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा? छिपी बेरोजगारी। आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुख था? सूती वस्त्र उद्योग। 1840 के दशक में ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख था। देखते हैं आगे। मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टेलीविजन चैनल कहां खोला गया था? कहां खोला गया? लंदन में। मानवाधिकारों को समर्पित विश्व का पहला टेलीविजन चैनल लंदन में खोला गया। कब? 16 जनवरी 2019 को खोला गया था। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते पोर्टल जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व व्यापार संगठन किसका एक उत्तराधिकारी है?
किसका है? गैट का। विश्व व्यापार संगठन जो है गैट का उत्तराधिकारी है। ठीक है। यूनान को स्वतंत्र देश का दर्जा किस संधि के द्वारा मिला था? यूनान को स्वतंत्र देश का दर्जा 1832 में कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा मिला था। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि। गिफेन वस्तुओं एक प्रकार की माल है जिसका मूल्य प्रभाव और आय प्रभाव दोनों नकारात्मक है। जिसका मूल्य प्रभाव और आय प्रभाव दोनों नकारात्मक है। आगे देखिएगा। किस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? गोरखपुर के चोरी चोरा कांड। किस घटना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? गोरखपुर के चोरी चोरा कांड। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। वेस्टर्नलेन बहुचर्चित पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? चेतना मारू ने लिखा है। वेस्टर्नलेन चेतना मारू ने लिखा है। बौस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में। बौस ड्रिप प्रणाली जो है मेघालय में प्रचलित है। कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि आर्थिक गतिविधि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संक्रमण तत्व क्या है? ऐसे तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं। ऐसे तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। क्या चाहिए? थोरियम। याद रखिएगा दोस्तों। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच हुआ है? काला पानी विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच हुआ है। भारत और नेपाल के बीच। बैलाडीला खान कहाँ स्थित है? बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सा आधार अपनाया जाता है? तो आय और उपभोग व्यय के आंकड़े। आय और उपभोग व्यय के आंकड़े। प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है? प्राथमिक घाटा का मतलब प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है विकास खन्ना द्वारा निर्देशित फिल्म है। विकास खन्ना के द्वारा। आगे देखिएगा। बीआरओ सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाते हैं। 2 दिसंबर को। प्रांकुर और मूलांकुर किसके भाग होते हैं? बीज का। प्रांकुर और मूलांकुर बीज के भाग हैं। सूचकांक प्रदाता के नियामक ढांचा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सेबी के द्वारा। सूचकांक प्रदाता के नियमन ढांचा जो है सेबी के द्वारा तैयार करते हैं। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। संतुलन व्यापार घाटा कब होता है? जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है। आगे देखते दोस्तों। कौन सा अम्ल जो है निर्माण शरीर के अमाशय में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण अमाशय में होता है। पानी से भरी बाल्टी के अंदर गिरा हुआ सिक्का उठा दिखाई पड़ता है। किस कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विनिर्माण उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र में। किस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन क्या कहलाता है? तो उस वर्ष क्षेत्र के कुल उत्पादन कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को किस प्रकार की कंपनी है? यह निजी कंपनी है। टिस्को जो है क्या है? निजी कंपनी है। उत्पादन किसे कहा जाता है? तो जो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उससे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए आगे। नेत्र गोलक की माप लगभग क्या होती है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक की माप 2.3 सेंटीमीटर होता है। देखिएगा दोस्तों। हांगुल क्या है? लाल हिरण की नस्ल है। हांगुल लाल हिरण की नस्ल है। भारत और सोवियत संधि मैत्री संधि कब घटित हुआ था? 9 अगस्त 1971 को। भारत और सोवियत संघ मैत्री संधि जो है घटित हुआ है 9 अगस्त 1971 को घटित हुआ है। 10 जनवरी 1966 को कौन सी घटना घटित हुआ था?
ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता घटित हुआ था। आगे देखिएगा, किस पत्रकार को प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? रवीश कुमार को मिला है। कब? 2019 में मिला है। बमाको किस देश की राजधानी है? माली। बमाको माली की राजधानी है। रक्त के हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिका में होता है? शिरा। रक्त के हृदय की ओर विपरीत प्रवाह कौन सी रक्त वाहिका में होता है? शिरा। टोबा झील कहाँ स्थित है? सुमात्रा में। टोबा झील सुमात्रा में स्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा, किस CIO को प्रथम विश्व नवाचार सम्मान मिला है? शांता थोटम को। शांता थोटम को CIO के प्रथम विश्व नवाचार सम्मान मिला है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्जाम है, मेंस का जो एग्जाम हुआ था ना, उसका सेट हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है अमनगढ़? उत्तर प्रदेश में। चरक किस राजवंश के काल से संबंधित थे? कुषाण काल से। चरक किस राजवंश के काल के से संबंधित थे? कुषाण। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? 3 जनवरी 2000 को। बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? 3 जनवरी 2000 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1930 में किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में किया था। उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जाता है? तो राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा। उपराष्ट्रपति के पद से कैसे हटाते हैं? राज्यसभा के संकल्प प्रस्ताव के द्वारा। उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। सबसे आगे देखिएगा, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? टोपरा कला यमुनानगर में। टोपरा कला यमुनानगर में। ज्वार नदमुख एस्चुअरी कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती एवं नर्मदा। ताप्ती एवं नर्मदा। इबन बतूता किस सदी में भारत आया था? 14वीं सदी में। इबन बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। विद्युत शक्ति का SI इकाई क्या है? वाट है। विद्युत शक्ति का SI इकाई वाट है। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश के पूर्णांतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला जाता है? कौन सा अयस्क निकालते हैं? तो हेमाटाइट अयस्क निकालते हैं। हेमाटाइट अयस्क। आगे देखिए दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश की शासन किया था? तो शुंग वंश के बाद कन्नब वंश आया था। कन्नब वंश। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो अस्त्र जो है वायु से वायु मिसाइल है, हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? अनुच्छेद 20 एवं 21। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 निष्क्रिय नहीं होता है। कोलकाता के सहयोगी बंदरगाह कौन है? हल्दिया है। कोलकाता के सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। समान नागरिक संहिता प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। आगे देखिए दोस्तों, पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। भूतापीय ऊर्जा के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को कौन सुगम बनाता है? कौन बनाता है? अध्यक्ष पैनल द्वारा। अध्यक्ष पैनल द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? झारखंड है। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य झारखंड है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा। रूसो के द्वारा। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया है? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। आप वो फॉर्मूला इसका ट्रिक जानते होंगे, सिंधा नमक बोडमास। ठीक है, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, GI टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो
WTO के द्वारा, WTO के द्वारा। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय था। अध्यक्ष सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में होती है, क्या होती है? बहुत कम गतिज ऊर्जा, बहुत कम गतिज ऊर्जा। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? यह सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से। पहाड़ों पर जल उबलता है समुद्र के तल से बहुत कम ताप पर, समुद्र के तल से बहुत कम ताप पर उबलता है। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? प्रतिस्पर्धा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत प्रतिस्पर्धा है। डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? लाइगेज का, लाइगेज का। डिमेट्रियस किसके लिए समकालीन थे? किसके समकालीन थे? सालिसुका के। डिमेट्रियस सालिसुका के समकालीन थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? किस पर्वत पर है? माउंट आबू पर्वत पर है, माउंट आबू पर्वत पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। त्वरित कार्य बल रैपिड एक्शन फोर्स किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो यह जो है सीआरपीएफ का भाग है, सीआरपीएफ का। भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बंगलुरु, बंगलुरु। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? दीवान। मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था जो है दीवान अधिकारी जो है देखता था। सैंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। लैंगरहेंस द्वीप किस अंग का भाग है? अग्नाशय के। लैंगरहेंस द्वीप जो है अग्नाशय का भाग है। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीट प्राप्त करना आवश्यक है? विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा का 10वां हिस्सा, ठीक है, यानी 1/10 भाग प्राप्त करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कितना होता है? 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह किसने किया था? एम.एस. खान ने। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह एम.एस. खान ने किया था। देखते हैं दोस्तों आगे। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया था? कौन सा किया था? डेजर्ट नाइट। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्धाभ्यास किया था? डेजर्ट नाइट। रक्तदाब को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से। रक्तदाब को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से। शरीर के दूसरे सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है, अग्नाशय है। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा अस्थिर होती है। मानचित्र पर किसी समतल आकृति सीमा रेखा का पता लगाकर उस क्षेत्रफल को मापने वाला उपकरण कौन सा है? प्लेनीमीटर है, प्लेनीमीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य के अंतर्गत आता है? पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। संगम साहित्य में मुबिंदार में कौन सा 3 राज वर्णन है? चोल, चेर और पांडे। संगम साहित्य में चोल, चेर और पांडे का वर्णन है। आगे देखिएगा, एक सेट और लेकर चलते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी का सेट है दोस्तों, ठीक है, तो देखिएगा आगे। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देखता है, वह दृष्टि दोष को क्या कहलाता है? उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। जिसमें दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं देख पाता और निकट की वस्तु देख लेता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। याद रखिए, जो निकट जो दिखता है वही दोष होगा, ठीक है। यानी निकट का दिख रहा है तो निकट का दोष होगा, अगर दूर का दिख रहा है तो दूर का दोष होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो बिजली का निर्वहन। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? बिजली का निर्वहन। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुत प्रचलित गॉड कण का खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिग्स बोसॉन है। क्या है? हिग्स बोसॉन। देखिए आगे।
विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया था। यह नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ठीक है। रमन प्रभाव, सीवी रमन के कारण रमन प्रभाव के अनुसार प्रकिरणित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। अर्धचालक वे सामग्री है जिसमें विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत की चालकता से कम होती है, विद्युत की चालकता से कम होती है। सौर सेल का एक उपकरण जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, हमें ऊर्जा के उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर ठीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो है जब सूर्य किरण लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण के घनत्व अधिकतम होता है। बसा हुआ तेल युक्त भोजन मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, इसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। बसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है, यह जो है विघटन प्रक्रिया है। पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस विघटन प्रक्रिया है। ठीक है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, यह जो है ऑक्जेलिक अम्ल का। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। 100% शुद्ध एथेनॉल को क्या कहते हैं, पूर्ण शराब कहते हैं। 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहते हैं। शुद्ध पदार्थ की क्रिस्टलों को उसके विलयन से निकलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, उसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उसके विलयन से निकालने की प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है, कौन रोकता है, हृदय के वाल्व रोकता है, हृदय के वाल्व। आगे देखिए दोस्तों, अस्टेपिडियस क्या है, यह एक मांसपेशी है। अस्टेपिडियस क्या है, एक मांसपेशी है। मेढक और टोड किस उभयचर के उदाहरण है, अनुरा उभयचर के, अनुरा उभयचर के। मांसपेशी में संकोचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशी में संकोचनशील प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। उस क्लिनिक परीक्षण का नाम बताएं जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी को गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस के रोगी को रक्त चढ़ाया जाता है। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं, प्लाज्मा थेरेपी। प्रोटिस्टा समूह में कौन शामिल है, कौन शामिल है, एक कोशिकीय यूकारियोटिक जीव, एक कोशिकीय यूकारियोटिक जीव। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी में जो है फल का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज का, फल का। आगे देखिएगा, अपने सभी चालू मेनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, कौन सा राज्य है, केरल है। ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, नीना सिंह। कौन है, नीना सिंह। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को, 11 नवंबर को। INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब सम्मिलित किया गया है, 26 दिसंबर 2023 को। जून 2023 में शुरू की गई कृषक और गैर रासायनिक उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की योजना का नाम क्या है, क्या नाम है, PS प्रणाम, PS प्रणाम। आगे देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, नैनीताल उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, कौन सा है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन सा है, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। भारत के किस राज्य में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, कहाँ खोला गया है, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। टेस्ट क्रिकेट में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर रन पर आउट हुए, स्कोर कितना था, 153 स्कोर था। बिहार सरकार के मिशन दक्ष पहल का संबंध किससे है, किससे है, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से है, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, पश्चिमी चंपारण बिहार में है, पश्चिमी चंपारण बिहार जिले में अवस्थित है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले सेट के लिए इंतजार करें कल के लिए। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, एक सेट हो चुका है पिछला, अगर देखना चाहते हैं उससे तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।